वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको STA 630 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व पास पेपर करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको सॉल्व MCQs भी इंपॉर्टेंट करवाए जा रहे हैं और सॉल्व क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट आपको करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं MCQs से। तो मेजरमेंट रिलायबिलिटी जो है, इससे मुराद इनमें से किस ऑप्शन को हम कह सकते हैं, वो है कंसिस्टेंसी ऑफ दी स्कोर्स। जब कंसिस्टेंसी होती है स्कोर्स की तो मेजरमेंट रिलायबिलिटी होती है। उसके बाद ये कि जो स्मॉल स्केल ट्रायल रन होता है एक पर्टिकुलर आइटम का, वो खिलाया जाता है, इनमें से क्या, वो है पायलट टेस्टिंग। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो डिस्क्राइब करती है एक इंटरव्यू प्रोटोकॉल, जिसके अंदर टॉपिक्स और क्वेश्चंस जो होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है। तो वो आइडेंटिफाइड होते हैं, लेकिन जो ऑर्डर होता है जिसके अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं वो स्टिपुलेट नहीं होते, वो है सेमी स्ट्रक्चर। सो सेमी स्ट्रक्चर इसका आंसर है। उसके बाद ये कि फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर जो टोटल होता है कॉलम्स का और रोज़ का, वो खिलाया जाता है क्या, मार्जिनल्स खिलाया जाता है। और उसके बाद ये कि बहुत से बिगनर रिसर्चर्स का बिलीफ ये था कि रिसर्चर के अंदर जो है वो शामिल है टेस्टिंग, ट्रीटिंग और टेस्टिंग अगेन, टेस्ट करना, ट्रीट करना और टेस्ट दोबारा करना, वो है प्री एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ये रिसर्च इसकी एग्जाम्पल है। और उसके बाद है फिर इनमें से कौन सी सैम्पलिंग जो है वो लीस्ट रिलायबल है लेकिन नॉर्मली चीपेस्ट है और ईजीएस्ट है कि किया जाए, वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। और उसके बाद है फिर कि इनमें से कौन सी जो है वो फॉर्म है नॉन रैंडम सैम्पलिंग की। इसका जवाब ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। बाकी इसमें स्नोबॉल है, कन्वीनियंस से कोटा आ जाती है। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है उसने वो जो है उसका ग्रेटली जो है उसको फैसिलिटेट किया उसने रिसर्चर को, कि जिन्होंने की टेबलेशन और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो इसका जवाब ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। और उसके बाद कि इनमें से कौन सी टर्म से मुराद स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसको यूज़ करते हुए स्टैटिस्टिकली इक्वेट किया जाता है ग्रुप जो एक प्री टेस्ट के ऊपर या कुछ दूसरे वेरिएबल जो है वो है एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। और उसके बाद ये कि जो पार्ट हो है एक्शन रिसर्च स्पायरल का, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है मेथडोलॉजी को कुछ दूसरे तरह के रिसर्च से, वो है टेकिंग एक्शन बेस्ड ऑन रिजल्ट। ऐसे एक्शन लेना जो कि रिजल्ट के ऊपर बेस करते हैं। उसके बाद ये कि अगर एक रिसर्चर जो है वो स्टडी कर रहा था यूज़ जो है बहुत से इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस का मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए अपने स्टूडेंट्स की, तो वो मुमकिन तौर पे कर रहा है इनमें से किस तरह की रिसर्च, वो है अप्लाइड रिसर्च। और उसके बाद ये कि इनमें से किस तरह का रिव्यू जो है वो कंपेयर करता है कि कैसे डिफरेंट थ्योरी जो है वो एड्रेस करती हैं एक इशू को, वो है थ्योरेटिकल रिव्यू। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ज़रिए। इसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वुड लीस्ट लाइकली तो पर गैर यानी कि कम मुमकिन तौर पर एक डेटा सोर्स है एक्शन रिसर्च स्टडी के लिए टीचिंग क्वेश्चनिंग टेक्निक की सोशल के स्टडीज़ क्लासेस में, वो है स्टूडेंट्स स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर। उसके बाद एक इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है एक्सीलेंट एडवाइस जो है इंटरव्यू करने के लिए, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। और उसके बाद ये कि पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट को रिलेशन जो है यूज़ किया जाता है इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के रिलेशनशिप किसके दरमियान, दो कंटिन्यूस वेरिएबल्स के दरमियान। और उसके बाद ये कि रिसर्चर्स जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को इनमें से किसके अंदर, सिवाय एक को छोड़ के, वो है टेबल। सो टेबल इज़ द एक्सेप्शन। नेक्स्ट वन है कि टेस्टिंग जो है मुमकिन तौर पर नेगेटिवली अफेक्ट करती है इंटरनल वैलिडिटी को, कब करती है, जब जो टाइम है प्री टेस्ट और प्रोटेस्ट पोस्ट टेस्ट के दरमियान वो शॉर्ट है। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो नेसेसरी स्टेप नहीं है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर करने में, वो है डिवाइडिंग द सैम्पल इनटू सब ग्रुप्स टू कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल, यानी कि डिवाइड किया जाए सैम्पल को सब ग्रुप के अंदर ताकि कंट्रोल किया जाए एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को। उसके बाद कि विच वन इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है नॉन रिएक्टिव रिसर्च का, वो है इंटरव्यू। बाकी हैं फिजिकल ट्रेसेस, आर्चीव्स और ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद ये कि किस कंपोनेंट के ऊपर फील्ड नोट्स के मिस्टर माजिद ने फोकस किया जब उन्होंने एक्सप्रेस किया उनके नोट्स के अंदर उनकी थॉट्स और आइडियाज़ जो कुछ उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, सो वो है रिफ्लेक्शन। उसके बाद ये कि हिस्टोरियंस ने क्या किया, ऑर्गेनाइज़ किया एविडेंस यूजुअली किस फॉर्म में, नैरेटिव की फॉर्म के अंदर। उसके बाद ये कि इन विच कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट के अंदर मेथड सेक्शन के आप जो है वो पाएंगे डिस्कशन ऑफ वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, वो है इंस्ट्रूमेंट के अंदर।
ये कि अब कौन सी सैम्पलिंग जो है वो लीस्ट रिलायबल है, लेकिन नॉर्मली तौर पे ज़ाहिर बात है वो चीपेस्ट भी है, सस्ती भी है और आसानी से उसको किया जा सकता है, वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसीलिए इसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं, कन्वीनियंटली हो जाती है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो फॉर्म है नॉन रैंडम सैम्पलिंग की। इसके जवाब ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है स्नोबॉल और स्नोबॉल, कन्वीनियंस और कोटा, तीनों आ जाते हैं इसमें। उसके बाद ये कि सैम्पलिंग जो है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर सिमिलर है, किस तरह की टेक्निक सैम्पलिंग के क्वान्टिटेटिव रिसर्च में वो है पर्पसिव सैम्पलिंग। और अब है हमारे पास नेक्स्ट के इनमें से कौन सा जो है वो रिलेट करता है एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के साथ अंडरलाइंग रिलेशंस की या फिर कैजुअल मैकेनिज्म की, वो है सिंथेसिस। और उसके बाद ये कि ईजीएस्ट वे जो है डिस्क्राइब करने के लिए न्यूमेरिकल डेटा एक वेरिएबल की, वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ये कि तमाम जितने भी ऑप्शन हैं वो तरीके हैं शो करने के लिए एक टेबल जो है परसेंटेज में, सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के जो कि मार्जिन, बाकी रो कॉलम या फिर फ्रॉम फॉर द टोटल। उसके बाद ये कि जब एक इंटरव्यूअर इंटेंशनली या मिस्टेकनली तौर पे चेक करता है रॉन्ग रिस्पांस जो है एक चेकलिस्ट के ऊपर इंटरव्यू के दरमियान, ये एग्जांपल है किसकी, इंटरव्यूअर एरर की। और अब आपके सामने जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर है इंपॉर्टेंट। पहला ये कि राइट पार्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के जो पार्ट हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को 7 पार्ट्स के अंदर, और हर किसी के लिए ज़ाहिर बात है एक टर्म यूज़ की जाती है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि तमाम जितने भी एक्सपेरिमेंट हो उनके अंदर ये तमाम पार्ट्स मौजूद हों, ये भी ज़रूरी नहीं है। जो 7 पार्ट्स हैं जो कि एक ट्रू एक्सपेरिमेंट बनाते हैं वो क्या हैं, वो आपके सामने है। पहला है कि इंडिपेंडेंट या फिर ट्रीटमेंट वेरिएबल का होना, और इसके अलावा फिर डिपेंडेंट वेरिएबल होना, फिर प्री टेस्ट होना जो कि पहले होता है, फिर पोस्ट टेस्ट होना बाद में होता है, इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का होना, कंट्रोल ग्रुप का होना, और इसके अलावा असाइनमेंट होना सब्जेक्ट का। एक्सपेरिमेंट्स के पार्ट के बाद अब है इसमें कि व्हाट इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग विद एग्जांपल। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग है क्या? कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो कि कहलाई जाती है हैफाजार्ड या फिर एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, भी इससे मुराद वो सैम्पलिंग होती है कि हासिल किया जाता है यूनिट्स या फिर जो लोग होते हैं जो कि कन्वीनियंटली तौर पे अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मुश्किल से अवेलेबल हो, कन्वीनियंटली अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये कन्वीनियंट होगा और इकोनॉमिकल होगा कि सैम्पल किया जाए एम्प्लॉयज़ जो है कंपनीज़ के अंदर नियर बाय एरिया में, करीब के एरिया में, और सैम्पल लिया जाए पूल ऑफ फ्रेंड्स से और जो नाइबर्स हैं वहाँ से। उसके बाद ये कि ब्रीफली तौर पर लिखें कंटेंट एनालिसिस के बारे में। कंटेंट एनालिसिस टेक्निक है गैदर करने के लिए, जमा करने के लिए और एनालाइज करने के लिए जो कंटेंट है टेक्स्ट का, इसीलिए इसको कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। और कंटेंट से मुराद वर्ड्स होते हैं, मीनिंग्स होती हैं, पिक्चर्स है, सिंबल्स हैं, आइडियाज़ है, थीम्स है, या कोई भी मैसेज जिसको कम्युनिकेट किया जा सकता है। कम्युनिकेट से मुराद ये कि ट्रांसमिट किया जाता है। और टेक्स्ट कोई भी चीज़ जो कि रिटर्न होती है, विजुअल है, स्पोकन है, जो कि सर्व करती है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर भी। और पॉसिबल आर्टिफैक्ट्स होते हैं स्टडी के लिए, वो जो हो सकती है बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, पोएम्स, लेटर्स, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, ड्रामास, स्पीशीज़, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, फिल्म्स या वीडियो टेप, इसके अलावा म्यूज़िकल लिरिक्स, फोटोग्राफ्स, आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग या फिर वर्क ऑफ आर्ट्स वगैरह। ये तमाम जो है वर्क्स, इनको कहा जा सकता है एज अ डॉक्यूमेंट। अब ये कि वाट आर एथनोग्राफी एंड एथनो मेथडोलॉजी। एथनोग्राफी और एथनो मेथडोलॉजी क्या है? एथनोग्राफी जो है वो आता है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से, और एथनो का मतलब होता है लोग या फिर फोक जो डिस्टिंक्ट होते हैं उनके कल्चर की वजह से। और एथनोग्राफी से मुराद ये होता है कि डिस्क्राइब करना किसी चीज़ को। इसी वजह से एथनोग्राफी का मतलब ये हो गया कि डिस्क्राइब किया जाए कल्चर और जो अंडरस्टैंडिंग होती है जो दूसरे का जो वे ऑफ लाइफ होता है नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही। ये असल में अंडरस्टैंडिंग ही होती है जो कल्चर है लोगों का उनके ख़ुद के पर्सपेक्टिव से। एथनो मेथडोलॉजी इम्प्लाई करती है कि कैसे लोग क्रिएट करते हैं रियलिटी और वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसको। और एथनो मेथडोलॉजीज एग्जामाइन करते हैं ऑर्डिनरी सोशल इंट्रैक्शन जो है ग्रेट डिटेल में, ताकि आइडेंटिफाई करें रूल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए सोशल रियलिटी और कॉमन सेंस, और कैसे ये रूल्स अप्लाई होते हैं और कैसे न्यू रूल्स को क्रिएट किया जाता है। और ये ट्राई करते हैं फिगर आउट करने के लिए कि कैसे सर्टेन मीनिंग्स जो है वो अटैच होते हैं कर रियलिटी से। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग जो है वो क्या है? एक सैम्पलिंग प्रोसीजर है जो इंश्योर करता है कि जो सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स हैं एक पॉपुलेशन सैम्पल की, वो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एग्जैक्ट एक्सटेंट तक के जो कि रिसर्चर डिज़ायर करते हैं। और इस केस के अंदर रिसर्चर पहले आइडेंटिफाई करते हैं रिलेवेंट कैटेगरीज जो है लोगों की,
सो कोटा सैम्पलिंग के जो है ज़ाहिर बात है एक मेथड है ऐसा जिसके अंदर सेलेक्ट किया जाता है सर्वे पार्टिसिपेंट, और कोटा सैम्पलिंग जो है वो अलाउ करता है स्टडी करना स्पेसिफिक सेगमेंट जो एक लार्जर पॉपुलेशन के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दी, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।